मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं हूं नीतीश सर और आपके लिए आया हूं एक 10th का छोटा सा टॉपिक लेकर के, प्लांट हार्मोन। ये 10th के लिए, बिहार पुलिस के लिए, सीटेट के लिए, यूपीएसआई के लिए हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन है क्या? एक्चुअली हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ होता है जो मनुष्य के शरीर में स्रावित होता है और मनुष्य की वृद्धि, विकास तथा नियंत्रण में मदद करता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार प्लांट में भी क्रियाएं होती हैं। प्लांट चूंकि जीव है तो इनमें भी वृद्धि, विकास और नियंत्रण के लिए जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन बेसिकली दो प्रकार के इसमें बताए गए हैं, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं इनको, कह लीजिए। तो एक होता है गुरुत्वानुवर्ती, दूसरा होता है प्रकाशानुवर्ती। मतलब प्रकाश के तरफ पौधे यदि वृद्धि करें, अर्थात प्रकाश पड़ने पे वो हार्मोन निकले और उसका विकास हो पौधे का, उसे प्रकाशानुवर्ती हार्मोन कहते हैं। और जो पौधे जड़ की तरफ वृद्धि करें उनको हम गुरुत्वानुवर्ती हार्मोन कहते हैं। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? पौधों के कोशिका दीर्घन में सहायता करता है और तने का विकास कराता है। इसको प्रकाशानुवर्ती हार्मोन कहते हैं। ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करता है? कोशिका दीर्घन में सहायता करता है और तने का विकास कराता है, मतलब लंबाई में वृद्धि कराने का काम करता है। ठीक है, बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ये सहायक होता है। जितने भी पौधे होते हैं जो बीज रहित होते हैं, फल होते हैं, उनके उत्पादन में भी बहुत अच्छा सहायता करता है। फिर आता है जिब्रेलिंस। जिब्रेलिंस क्या है? जिब्रेलिंस का शाब्दिक अर्थ होता है जर्मिनेशन पावर बढ़ाना, मतलब आपके बीज की जर्मिनेशन पावर बढ़ाने का भी काम करता है। जर्मिनेशन शक्ति मतलब जमने की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा काम, फल और फूलों के उत्पादन तथा आकार में वृद्धि में मदद करता है और इनको वृद्धि को नियंत्रित भी करता है। ये वृद्धि को नियंत्रित करने का भी काम करता है। ठीक है, अगला आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या योगदान है? साइटोकाइनिन पौधों के जड़ों में संश्लेषित होता है तथा कोशिका विभाजन। अच्छा, इसका मुख्य काम देख लीजिए। पौधों के जड़ों में संश्लेषित होता है और यह वहां पे पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल को नष्ट नहीं होने देता, जिसके कारण उसकी पत्तियां हरी रहती हैं और ज्यादा से ज्यादा तरोताजा बनी रहती है। कोशिका विभाजन में भी ये मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती हार्मोन। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। ऑक्सीजन तथा जिब्रेलिंस के प्रभाव को उल्टा कर देगा। ये मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि और विकास के प्रभाव को नियंत्रित कर ऑक्सीजन तथा जिब्रेलिंस के प्रभाव को उल्टा कर दे, अर्थात पौधों की वृद्धि को रोक दे, पत्तों का विलगन कराए, पत्तों सूख जाए, झड़ जाए, ये सारा काम आपका करता है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का ये काम है। उसके बाद आता है एथिलीन। एथिलीन के बारे में आपको, एसिटिलीन गैस से संबंधित है, यह एक प्रकार की गैस से रिलेट होता है। इसका मुख्य कार्य होता है फलों को पकाने में योगदान देना। 100 में से 90 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है, तो एथिलीन गैस है। ठीक है, एथिलीन हार्मोन है, ये गैस होती है। उसके बाद आता है फ्लोरोजेंस। फ्लोरोजेंस क्या करता है? फलों के वृद्धि और विकास में मदद करता है। जितने भी फल होते हैं उनके वृद्धि तथा विकास में मदद करता है। जी हाँ, देख लीजिए एक बार और। जनरली पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन, इनको फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। फाइटो हार्मोन मुख्य रूप से हमने यहाँ 6 प्रकार का लिखा है। एक और होता है टर्मोटिलिन करके होता है, वह क्या करता है? पौधों के घाव को भरने का काम करता है। यहां हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोशिका विभाजन कराता है, कोशिका दीर्घन कराता है, तने का विकास कराता है। क्लियर हो गया? उसके बाद से बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायता करता है ये, बिल्कुल। उसके बाद आता है जिब्रेलिंस। जिब्रेलिंस से मैंने बताया, जिब्रेलिंस मतलब जर्मिनेशन पावर, बीज की जर्मिनेशन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और यह फल और फूलों के आकार को बढ़ाता है तथा वृद्धि को नियंत्रित भी करता है। आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? यह साइटोकाइनिन पौधों के जड़ों में स्रावित होता है और यह कोशिका विभाजन कराता है। इसी साइटोकाइनिन के स्रावण की वजह से ही जो पर्णहरित होता है अर्थात क्लोरोफिल होता है वो नष्ट नहीं होता, जिससे ज्यादा से ज्यादा दिन तक पत्तियां तरोताजा बनी रहती हैं, हरी रह जाती हैं। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्ती हार्मोन बोलते हैं। जिस प्रकार ऑक्सीजन तथा जिब्रेलिंस प्रकाशानुवर्ती हार्मोन है, उसी प्रकार एब्सिसिक एसिड गुरुत्वानुवर्ती हार्मोन है। गुरुत्वानुवर्ती मतलब नीचे की तरफ विकास कराना, अर्थात पत्तियों का विलगन कराएगा, पौधों के जड़ों का विकास कराएगा और
एक्सिजन तथा जिबरेलिन्स के प्रभाव को उल्टा करेगा, इतना याद रखिएगा। उसके बाद एथिलीन के बारे में मुख्य रूप से यह याद रखिएगा कि यह मुख्य रूप से फलों को पकाने का काम करता है। यह फल को पकाने में जितने भी फल पकते हैं उसी समय निकलेगा और फलों को पकाएगा। और अगला आता है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस क्या करता है, यह फूलों में स्रावित होता है, उसके बाद से उनकी वृद्धि और विकास कराता है। जय हिंद। आप लोग जहां भी हैं मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और 10th की तैयारी करते रहिए। अपने बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे से देखिए। थैंक यू।